नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की जो सीरीज हम चला रहे हैं और पीईटी 2022 परीक्षा के लिए, उसमें आज हम पढ़ने वाले हैं 2021 और 22 के इम्पॉर्टेंट पुस्तकें और उनके लेखकों को एकदम लेटेस्ट अपडेट के साथ यह वीडियो आप तक पहुँचाया जा रहा है। अगस्त 2022 तक जितनी भी इम्पॉर्टेंट पुस्तकें लिखी गई हैं उनको यहाँ पे हम कवर करने वाले हैं। कुछ पुस्तकें 2021 की भी हैं और बाकी पुस्तकें आपको मिलेंगी अगस्त 2022 तक की। तो यह वीडियो आपके आने वाली पीईटी परीक्षा में, जिसमें बहुत ही कम समय बचा है, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि 10 नंबर का करंट अफेयर्स आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। तो इस 10 नंबर की कंप्लीट तैयारी हम टॉपिक वाइज भी आपकी कराएंगे। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स तो हमने कंप्लीट करवा ही दिया है, बस सितंबर महीने का करंट अफेयर्स आपका बचा हुआ है। बाकी हमारी कोशिश है कि जल्द से जल्द टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी हम कंप्लीट करवा दें, जिससे आपका 10 नंबर पूरी तरह से सिक्योर हो जाए करंट अफेयर्स का। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो थोड़ा सा शेयर भी कर दीजिएगा अपने सहपाठियों के बीच जो पीईटी 2022 परीक्षा की तैयारी में लगे हुए हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको सभी पुस्तकें एक ही जगह पर मिल जाएंगी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये सभी आपकी लेटेस्ट की पुस्तकें हैं 2022 में जो लिखी गई हैं। तो लॉकडाउन लिरिक्स, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं लॉकडाउन लिरिक्स, इसको लिखा गया है संयुक्ता दास के द्वारा, तो आप याद देखिएगा। रस्टी स्काइज एंड गोल्डन विंड्स, इस पुस्तक को लिखा है सनिध्या बनर्जी ने, तो नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद और न्यू इंडिया सेलेक्टेड राइटिंग्स 2014 से 19, यह जो पुस्तक है अरुण जेटली के लेखों का संग्रह है। हमारे पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली के राइटिंग्स का लेखों का संग्रह है यह पुस्तक, जिसका नाम है न्यू इंडिया सेलेक्टेड राइटिंग 2014 to 19। तो आप इसे याद रखिएगा। द मैकमोहन लाइन और सेंचुरी ऑफ डिस्कॉर्ड, इसको लिखा है जे सिंह ने, तो जे सिंह इसके राइटर हैं। द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ जॉर्ज फर्नांडिस, इसको लिखा गया है राहुल रामागुंडम के द्वारा, राहुल रामागुंडम, आप याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है पुस्तक है द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ जॉर्ज फर्नांडिस। गांधी एंड द चंपारण सत्याग्रह, इसको लिखा है सुरंजन दास ने, आप याद कर लीजिएगा। गांधी एंड द चंपारण सत्याग्रह पुस्तक को लिखा है सुरंजन दास ने। गौतम अडानी द मैन हु चेंज्ड इंडिया, पुस्तक को लिखा गया है RN भास्कर के द्वारा। किसके द्वारा? तो RN भास्कर ने इस पुस्तक को लिखा हुआ है। इसके बाद द स्ट्रगल ऑफ पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया, इस पुस्तक को लिखा है प्रकाश सिंह ने, काफ़ी महत्वपूर्ण यह पुस्तक है आपके एग्जाम के लिए, तो प्रकाश सिंह इस पुस्तक के लेखक हैं। लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर्स, इस पुस्तक को लिखा है रस्किन बॉन्ड ने, रस्किन बॉन्ड की यह एकदम लेटेस्ट की पुस्तक है जो आप याद रख सकते हैं। और द ग्रेट टेक गेम, इसको लिखा है अनिरुद्ध सूरी ने, काफ़ी महत्वपूर्ण है। द ग्रेट टेक गेम को अनिरुद्ध सूरी के द्वारा लिखा गया है। इसके बाद द सिख हिस्ट्री ऑफ ईस्ट इंडिया को लिखा गया है अविनाश खेमका के द्वारा। और बिरसा मुंडा जनजाति नायक, इस पुस्तक को किसने लिखा है? तो बिरसा मुंडा जनजाति नायक, इस पुस्तक को लिखा गया है आलोक चक्रवाल के द्वारा। किसके द्वारा? तो आलोक चक्रवाल ने इस पुस्तक को लिखा है। रतन ए टाटा द ऑथराइज्ड बायोग्राफी, यह इसके राइटर कौन है? डॉक्टर थॉमस मैथ्यू इसके राइटर हैं। रोल ऑफ लेबर्स इन इंडिया डेवलपमेंट, इसको किसने लिखा है? तो रोल ऑफ लेबर इन इंडियाज डेवलपमेंट पुस्तक को लिखा है भूपेंद्र सिंह ने, काफ़ी महत्वपूर्ण है। दिलीप कुमार इन द शैडो ऑफ अ लीजेंड, इसको लिखा है फैसल फारूकी ने। किसने? तो फैसल फारूकी के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है दिलीप कुमार के ऊपर, तो आप इसे याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण यह पुस्तक है। राइटर कौन है? तो फैसल फारूकी इस पुस्तक के राइटर हैं, लेखक हैं, तो नाम आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके बाद भारतीय संविधान अनकही कहानी, इसको किसने लिखा है? भारतीय संविधान अनकही कहानी, इसको लिखा गया है और राम बहादुर राय के द्वारा, तो आप याद रख सकते हैं इनका नाम, राम बहादुर राय के द्वारा जो है इस पुस्तक को लिखा गया है भारतीय संविधान अनकही कहानी, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, राम बहादुर राय ने इसको लिखा है। रेत समाधि, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं टॉम्ब ऑफ सैंड, इस पुस्तक को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज भी दिया गया है, तो इसके राइटर हैं
गीतांजलि श्री, तो आप इसे याद रखिएगा। और नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन माई इनिंग्स विद बीसीसीआई, तो इसको लिखा गया है विनोद राय के द्वारा, तो याद रखिएगा विनोद राय की यह पुस्तक है नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन माई इनिंग्स विद बीसीसीआई, तो विनोद राय ने इसको लिखा हुआ है। इसके बाद एक पुस्तक और याद रखिए, क्वीन ऑफ फायर। क्वीन ऑफ फायर इसको किसने लिखा है? तो क्वीन ऑफ फायर को किसने लिखा है? काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसको लिखा गया है देविका रंगाचारी के द्वारा। देविका रंगाचारी ने पुस्तक लिखी है क्वीन ऑफ फायर को, तो आप याद रख सकते हैं इसको। और माइंड मास्टर विनिंग्स लेसन्स फ्रॉम अ चैंपियंस लाइफ, इसको किसने लिखा है? तो इसको लिखा गया है विश्वनाथन आनंद के द्वारा। बियॉन्ड द मिस्टी वेल टेम्पल टेल्स ऑफ उत्तराखंड, इसको लिखा गया है आराधना जौहरी के द्वारा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। आराधना जौहरी ने इसको लिखा हुआ है। इसके बाद आपकी पुस्तक कौन सी है? और इसके बाद आपकी पुस्तक है बीबी माई स्टोरी। यह एक आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी है किसकी? तो बेंजामिन नेतन्याहू की आपकी और इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री की यह आत्मकथा है, तो इनके बारे में आप याद रख सकते हैं। फ्री फॉल माई एक्सपेरिमेंट्स विद लिविंग, इसको किसने लिखा है? तो मल्लिका साराभाई के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है फ्री फॉल। नॉट जस्ट अ वॉचमैन, ये रिपीट हो गया, तो विनोद राय ने इसको लिखा हुआ है। जर्नी ऑफ अ नेशन 75 ईयर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी री इमर्ज री इन्वेस्ट री इंगेज, एकदम लेटेस्ट की पुस्तक है। इसको लिखा गया है संजय बारू के द्वारा। संजय बारू के द्वारा एक और फेमस बुक लिखी गई थी जिस पर मूवी भी बनाई जा चुकी है, और उस फेमस बुक का नाम है द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, तो उसको भी आप याद रख सकते हैं। द बॉय हु रॉट अ कॉन्स्टिट्यूशन, इसको किसने लिखा है? तो इसको लिखा गया है राजेश तलवार के द्वारा। तो राजेश तलवार ने इस पुस्तक को लिखा है द बॉय हु रोट अ कॉन्स्टिट्यूशन। द टाइगर ऑफ द्रास, इस पुस्तक के लेखक कौन है? द टाइगर ऑफ द्रास पुस्तक के लेखक हैं मीना नैयर, तो इनके बारे में आप याद रख सकते हैं। दोस्तों अभी तक जितने भी इंपॉर्टेंट क्लासेस हमने ली हुई हैं करंट अफेयर्स की, इसके अलावा जीके जीएस की, उनका अगर आपको पेड पीडीएफ चाहिए होगा, पेड पीडीएफ मात्र कुछ पैसों देकर आप ये पीडीएफ ले सकते हैं, तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर लीजिएगा 63871408, तो 6386 है 6386271408 पे आप मैसेज कर दीजिएगा अगर ये आपको पीडीएफ पेड में चाहिए होगी तो। इसके बाद अगला इम्पॉर्टेंट है ऑन बोर्ड माई ईयर्स इन बीसीसीआई, इसको किसने लिखा है? तो इसको लिखा गया है रत्नाकर सेट्टी के द्वारा। रत्नाकर सेट्टी की यह अच्छी पुस्तक है, तो आप इसे याद रख सकते हैं। इस पुस्तक का नाम क्या है? ऑन बोर्ड माई ईयर्स इन बीसीसीआई, रत्नाकर सेट्टी ने इस पुस्तक को लिखा हुआ है। इसके बाद माई द मिलेनियन योगी को लिखा है दीपम चटर्जी ने। इसके बाद द ब्लू बुक अ राइटर्स जनरल पुस्तक को लिखा गया अमितावा कुमार के द्वारा। तो अमितावा कुमार की यह पुस्तक है द ब्लू बुक राइटर जनरल, तो आप इसे याद रखिएगा अमिताभ कुमार। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा को लिखा है नवदीप सिंह गिल ने। अटल बिहारी वाजपेयी पुस्तक को लिखा है सागरिका घोष ने। इंडिया अफ्रीका रिलेशंस पुस्तक को लिखा है राजीव कुमार भाटिया ने। हाउ टू प्रिवेंट नेक्स्ट पैंडेमिक बिल गेट्स की यह काफ़ी फेमस बुक है, तो आप याद रखिएगा हाल ही में इस पुस्तक को लिखा गया था हाउ टू प्रिवेंट नेक्स्ट पैंडेमिक, तो बिल गेट्स की यह पुस्तक है। और नेशंस टू प्रोटेक्ट, इस पुस्तक को लिखा गया है प्रियम गांधी मोदी के द्वारा, तो आप याद रखिएगा। और नेशंस टू प्रोटेक्ट पुस्तक को किसने लिखा है? तो प्रियम गांधी मोदी के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है, तो आप इसे याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण यह पुस्तक है। इसके बाद ममता बियॉन्ड 2021, इसको किसने लिखा है? तो ममता बियॉन्ड 2021 पुस्तक के लेखक हैं जयंत घोषाल। बोस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट पुस्तक के लेखक हैं चंद्रचूड़ घोष। तो बोस जी के ऊपर, सुभाष चंद्र बोस के ऊपर यह पुस्तक लिखी गई है, तो इसको भी आप याद रख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पुस्तक आपके एग्जाम के लिए है। इसके बाद हिटलर एंड इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो वैभव पुरंदे हैं, आप याद रखिएगा। हिटलर एंड इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है?
तो इस पुस्तक के लेखक हैं वैभव पुरंदर। तो इनके बारे में आप याद देखिएगा, पुरंदरे, तो इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद अगली इम्पॉर्टेंट पुस्तक आपके सामने है फेनोमेनल वीमेन, कमला हैरिस। इस पुस्तक को लिखा गया है चिदानंद राजघट्टा के द्वारा। किसने लिखा है? तो चिदानंद राजघट्टा ने इस पुस्तक को लिखा हुआ है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण यह पुस्तक है। इसके बाद अगली पुस्तक आपके सामने दी गई है राइटिंग ऑफ माई लाइफ। इसको लिखा गया है रस्किन बॉन्ड के द्वारा। तो यह भी इम्पोर्टेंट पुस्तक है रस्किन बॉन्ड की, तो इसको आप याद रख सकते हैं। एक्चुअली आई मेट डेम ए मेमोयर। इस पुस्तक के लेखक है गुलजार साहब की। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक है। गुलजार साहब की यह पुस्तक है एक्चुअली आई मेट डेम। तो इनको भी आप याद रख सकते हैं। रजनीश कुमार के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है द कस्टडियन ऑफ ट्रस्ट ऑफ बैंकर्स मेमोर। तो इसको भी आप याद रख सकते हैं। लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा, पुस्तक के लेखक हैं तुहिन ए सिन्हा और अंकिता वर्मा। इन दोनों के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा। और लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, रस्किन बॉन्ड की यह पुस्तक है। तो मैंने 3 पुस्तकें आपको रस्किन बॉन्ड की बताई हैं जो एकदम लेटेस्ट की लिखी गई हैं। इन तीनों में से कोई एक तो आपसे एग्जाम में पूछी जा ही सकती, जिसके चांसेस 90% हैं। तो आप याद रखिएगा। मैंने पहली पुस्तक क्या बताई थी रस्किन बॉन्ड की? तो मैंने रस्किन बॉन्ड की जो पहली पुस्तक बताई थी वो थी लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर। रस्किन बॉन्ड की पहली पुस्तक थी, एकदम लेटेस्ट में जो लिखी गई थी। उसके बाद दूसरी पुस्तक आपके सामने है और लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस। इसको भी आप याद रखिएगा। और इसके बाद राइटिंग ऑफ माई लाइफ, यह भी रस्किन बॉन्ड की यह पुस्तक है। तो ये तीनों पुस्तकें आपके एग्जाम के लिए रस्किन बॉन्ड की काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इनको आप याद रखिएगा जरूर से। इसके बाद द 10 ट्रिलियन ड्रीम्स पुस्तक के लेखक हैं सुभाष चंद्र गर्ग। और फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक के लेखक हैं किरण बेदी, काफ़ी महत्वपूर्ण है। हमारी प्रथम महिला IPS जो थी हमारे देश की, किरण बेदी, इन्हीं के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है फियरलेस गवर्नेंस। और इसके बाद गांधी एसेंसिन द मेकिंग ऑफ नाथूराम गोडसे एंड हिज आइडिया ऑफ इंडिया। तो आप इसे याद देखिएगा, गांधी के हत्यारे द मेकिंग ऑफ नाथूराम गोडसे। इस पुस्तक के लेखक हैं धीरेन्द्र के झा। तो इसको आप याद रखिएगा। इसके बाद इनडोमिटेबल पुस्तक के लेखक हैं अरुंधति भट्टाचार्य, काफ़ी महत्वपूर्ण है, स्टार मार्क कर लीजिएगा आप। इनडोमिटेबल पुस्तक के लेखक कौन है? तो अरुंधति भट्टाचार्य। द लिविंग माउंटेन ऑफ फेबल फॉर आवर टाइम्स पुस्तक के लेखक हैं अमिताभ घोष, काफ़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है, तो आप याद रख सकते हैं इसको। द मिडवे बैटल मोदीज रोलर कोस्टर सेकेंड, गौतम चिंतामणि की यह पुस्तक है। द पब्लिक सर्विस एथिक्स पुस्तक को लिखा गया प्रभात कुमार के द्वारा। पब्लिक सर्विस एथिक्स पुस्तक को प्रभात कुमार ने लिखा है। 1971 चार्ज ऑफ द गोरखा एंड द अदर स्टोरीज पुस्तक को लिखा है रचना बिष्ट रावत ने। तो रचना बिष्ट रावत की यह पुस्तक है, इसको आप याद रख सकते हैं। एट होम इन द यूनिवर्स पुस्तक को लिखा गया बालकृष्ण मधुर के द्वारा। तो बालकृष्ण मधुर की यह पुस्तक है और जिसका नाम है एट होम इन द यूनिवर्स। तो इसको भी आप याद रखिएगा। प्राइड प्रीजुडिस एंड पुंडिट्री, इस पुस्तक को लिखा गया है शशि थरूर के द्वारा। तो शशि थरूर की यह पुस्तक है, इसको भी आप याद रखिएगा। इसके बाद राज कपूर मास्टर एट वर्क पुस्तक को लिखा गया है राहुल रवैल के द्वारा। किसके द्वारा? तो राहुल रवैल की यह पुस्तक है राज कपूर मास्टर एट वर्क। द मॉन्क हु ट्रांसफॉर्म्ड उत्तर प्रदेश, याद रखिएगा आप। द मॉन्क हु ट्रांसफॉर्म्ड उत्तर प्रदेश पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसको लिखा गया है शांतनु गुप्ता के द्वारा। तो शांतनु गुप्ता की यह काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण पुस्तक है, तो आप याद रखिएगा। बांग्लादेश लिबरेशन एट 50 ईयर्स, तो इसको लिखा गया VK अहुवालिया और AN झा के द्वारा। तो इसको भी आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इंडिया वर्सेस यूके, इंडिया वर्सेस यूके, इस पुस्तक को किसने लिखा है? तो इस पुस्तक को लिखा गया है भैया आपके सैयद अकबरुद्दीन के द्वारा। किसके द्वारा? तो सैयद अकबरुद्दीन ने इस पुस्तक को लिखा है। लाल सलाम और नॉवेल, इस पुस्तक को लिखा गया स्मृति ईरानी के द्वारा। चलिए बताइए कि स्मृति ईरानी के पास वर्तमान में कौन सा कैबिनेट मंत्रालय है?
आपको इसका जवाब देना है कि वर्तमान में स्मृति ईरानी के पास कौन सा कैबिनेट मंत्रालय है, तथा स्मृति ईरानी के द्वारा ही लेटेस्ट में यह पुस्तक लिखी गई थी, लाल सलाम और नॉवेल। श्रीमद नारायणम, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो शशि किरण है इस पुस्तक के लेखक। श्रीमद नारायणन, इस पुस्तक के लेखक आपके हैं शशि किरण, तो इम्पोर्टेंट है। इसके बाद अगली पुस्तक आपके सामने है, नॉट जस्ट अ क्रिकेट अ रिपोर्टर जर्नी। इस पुस्तक को लिखा गया है प्रदीप मैगजीन के द्वारा, इम्पोर्टेंट है। और नॉट जस्ट अ क्रिकेट, इस पुस्तक को आप याद रखिएगा, प्रदीप मैगजीन ने इसको लिखा हुआ है। सनराइज ओवर अयोध्या, नेशनहुड इन आवर टाइम्स, इस पुस्तक को लिखा गया सलमान खुर्शीद के द्वारा, इम्पोर्टेंट है। इसके बाद द सिनेमा ऑफ सत्यजीत रे को लिखा है भास्कर चट्टोपाध्याय ने। तो ये दोनों पुस्तक लास्ट की आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगली पुस्तक है बांझ, इनकम्प्लीट लाइफ्स ऑफ कंप्लीट वीमेंस, पुस्तक के लेखक हैं सुष्मिता मुखर्जी। आप याद देखिएगा, बांझ जो पुस्तक आई थी इसको लिखा गया सुष्मिता मुखर्जी के द्वारा, तो इसको आप याद रख सकते हैं। बाय मेनी अ हैप्पी एक्सीडेंट, रिकलेक्शन ऑफ अ लाइफ, इस पुस्तक को लिखा गया हमारे पूर्व उपराष्ट्रपति मोहम्मद हमीद अंसारी के द्वारा इसको लिखा गया था। तो काफ़ी न्यूज़ में यह पुस्तक थी, तो आप इसको याद रखिएगा। और दलाई लामा के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। वर्तमान में जो दलाई लामा हैं तिब्बत की, उनके द्वारा यह पुस्तक लिखी गई थी, द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट, तो इसको भी आप याद रखिएगा, द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट, इसको लिखा गया है दलाई लामा के द्वारा। इसके बाद सुब्रमण्यम स्वामी की एक पुस्तक आई है, जो हमेशा न्यूज़ में रहते हैं, सुब्रमण्यम स्वामी साहब, तो इन्हीं के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है, ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया, तो आप याद देखिएगा। अनफिनिश्ड, इस पुस्तक के लेखक हैं प्रियंका चोपड़ा, तो प्रियंका चोपड़ा की यह पुस्तक है अनफिनिश्ड। एग्रीकल्चर एक्ट ऑफ 2020, इसको लिखा है ए के राजन ने। बिकॉज इंडिया कम्स फर्स्ट, पुस्तक के लेखक है राम माधव। द लास्ट क्वीन, पुस्तक के लेखक है चित्रा बनर्जी। कमलाज वे, और इस पुस्तक को लिखा गया है डैन मोरेन के द्वारा, तो डैन मोरेन के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है, और कमलाज वे। द मेवरिक मेसीहा, इस पुस्तक को लिखा गया है रमेश कंडुला के द्वारा, तो रमेश केंडुला के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है, द मेवरिक मसीहा। इसके बाद एडवांटेज इन इंडिया, द स्टोरी ऑफ एन इंडियन टेनिस, इस पुस्तक के लेखक हैं अनिद्या दत्ता, तो अनिद्या दत्ता के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है एडवांटेज इंडिया, द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस। काफ़ी महत्वपूर्ण पुस्तकें मैं आपको बता रहा हूँ, इनको आप याद रखिएगा। इसके बाद व्हाट्सअप विद मी, इस पुस्तक को लिखा गया है टिस्का चोपड़ा के द्वारा। उड़ीसा इतिहास को लिखा है हरिकृष्ण मेहताब ने। ब्यूटीफुल थिंग्स, इंपॉर्टेंट पुस्तक है, इसको लिखा गया हंटर बिडेन के द्वारा, आप स्टार मार्क कर लीजिएगा। इसके बाद वेयर अबाउट्स पुस्तक भी काफ़ी महत्वपूर्ण, इसको लिखा गया है झुम्पा लहड़ी के द्वारा। नेहरू तिब्बत एंड चाइना, इसको लिखा गया है अवतार सिंह भसीन के द्वारा। तियानमेन स्क्वायर, द मेकिंग ऑफ प्रोटेस्ट, इसको लिखा है विजय गोखले ने। बिली पुस्तक के लेखक हैं हमारे पूर्व भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना, अब इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है, तो सुरेश रैना के द्वारा पुस्तक लिखी गई थी बिलीव। इसके बाद आर.वी. रविंद्रन की पुस्तक है एनोमेलाइज इन लॉ एंड जस्टिस। इसके बाद पॉलिसी मेकर्स जनरल, पुस्तक के लेखक हैं कौशिक बसु, तो कौशिक बसु की यह पुस्तक है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप याद रख सकते हैं इसको, पॉलिसी मेकर्स जनरल। इसके बाद जयराम रमेश की पुस्तक है द लाइट ऑफ एशिया, द पोयम डैट डिफाइंड द बुद्धा। तो ये 4 पुस्तकों जो मैंने आपके सामने स्टार मार्क किया हुआ है इस प्रकार से, जिसको मैंने घेरा हुआ है, इनको तो कम से कम आप याद ही रखिएगा। चारों पुस्तकें काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। ब्यूटीफुल थिंग्स हो गई, वेयर अबाउट्स हो गई, पॉलिसी मेकर्स जनरल हो गई और लाइट ऑफ एशिया हो गई, इनको आप दिमाग में ज़रूर बैठा लीजिएगा। इसके बाद 1232 किलोमीटर, द लॉन्ग जर्नी होम, तो विनोद कापरी के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है, तो आप इसे याद देखिएगा 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम, इसको लिखा है किसने, तो विनोद कापरी ने। और स्टार गेजिंग, द प्लेयर्स इन माई लाइफ, रवि शास्त्री की पुस्तक ये है, आप याद देखिएगा। पूर्व भारतीय टीम के कोच रवि शास्त्री के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। और सावरकर अ कंटेस्टेड लेगेसी, यह विक्रम संपत साहब की यह पुस्तक है, सावरकर के ऊपर लिखी गई है। इसके बाद होम इन द वर्ल्ड पुस्तक के लेखक हैं प्रोफेसर अमर्त्य सेन, तो ये दोनों पुस्तकें काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। इसके बाद सच कहूँ तो लिखा गया नीना गुप्ता के द्वारा।
एन ऑर्डिनरी लाइफ पोर्ट्रेट ऑफ एन इंडियन जनरेशन, इसको लिखा है अशोक लवासा ने। द इंडिया स्टोरी पुस्तक के लेखक हैं बिमल जलान। यह पुस्तक प्रीवियस एग्जाम में पूछी गई है, तो आप इसे याद देखिएगा। द इंडिया स्टोरी पुस्तक के लेखक हैं बिमल जलान। लेडी डॉक्टर द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज फर्स्ट वीमेन इन मेडिसिन, पुस्तक को लिखा कविता राव ने। माई एक्सपेरिमेंट विद साइलेंस, पुस्तक को लिखा गया समीर सोनी के द्वारा, काफ़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है। इसके बाद द क्रिसमस पिग, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, जेके रॉलिंग की यह पुस्तक है। जेके रॉलिंग को आप जानते हैं, जो आपकी हैरी पॉटर बुक सीरीज है, इन्हीं के द्वारा लिखी गई है, आपकी जेके रॉलिंग के द्वारा ही। सिक्किम द हिस्ट्री ऑफ इंट्रीग एंड अलायंस, इस पुस्तक को लिखा है प्रीत मोहन सिंह मलिक ने। द ड्रीम ऑफ रेवोल्यूशन द बायोग्राफी ऑफ जयप्रकाश नारायण, काफ़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है, इसको लिखा है बिमल प्रसाद और सुजाता प्रसाद ने। इन एन आइडियल वर्ल्ड, इसको लिखा है कुलान बसु ने। द प्रेगनेंसी बाइबल को करीना कपूर ने लिखा है। हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी को लिखा है सुधा मूर्ति ने, इंपॉर्टेंट पुस्तक है सुधा मूर्ति की, हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी। संजय गुब्बी के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है जिसका नाम है लियोपोल्ड डायरीज। लियोपोल्ड डायरीज, इस पुस्तक के लेखक हैं संजय गुब्बी। इसके बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक, हाउ इंडिया अवेंज्ड पुलवामा, इसको लिखा है मनन भट्ट ने। वीर सावरकर द मैन हु कुड हैव प्रिवेंटेड पार्टीशन न, तो इस पुस्तक को किसने लिखा है, तो इस पुस्तक को लिखा गया उदय माहूरकर और चिरायु पंडित के द्वारा। इकोनॉमिस्ट गांधी को लिखा गया है जय तीर्थ राव के द्वारा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं, 2-3 बार इनको आप रिवाइज करेंगे तभी आपके दिमाग में बैठेंगी। बहुत सारी पुस्तकें हैं और बहुत सारी पुस्तकें लिखी जाती रहती हैं, तो कोई भी पुस्तकें हम छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि सभी पुस्तकें एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होती है। कुछ भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ऐसा हुआ कि जो पुस्तकें हमने आपको नहीं पढ़ा, अगर आपसे एग्जाम में पूछ ली जाएंगे तो आप हमें गाली देंगे कि हमने पढ़ाया नहीं है। तो इसी कारण से हमने सभी पुस्तकों को सम्मिलित किया हुआ है। सभी पुस्तकें आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं, तो सभी को आपको याद रखना है। याद नहीं कर पा रहे हैं तो 2-3 बार वीडियो को आप देख लेंगे तो आपके दिमाग में ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी। तो एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप आसानी से मार्क कर सकते हैं, अगर आपने 2-3 बार वीडियो देखा होगा तो कम से कम आप 2-3 बार वीडियो को देखते रहिएगा। इसके बाद तो ये लास्ट पुस्तकें थी इकोनॉमिस्ट गांधी जयतीर्थ राव के द्वारा जो लिखी गई है। तो दोस्तों इस प्रकार से 2021 और 22 की जो भी इम्पॉर्टेंट पुस्तकें बन सकती थी उनको हमने यहाँ पर कवर करने की कोशिश की है। आई होप यह आपका जो टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की सीरीज है आपको पसंद आएगी, आपके लास्ट समय में एग्जाम के लिए फ़ायदेमंद होगी। तो इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं। आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू।